students and welcome to the educational world of ignited minds. हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस which is based on the NCERT syllabus. क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस और इसमें हम न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन टॉपिक कवर कर चुके हैं. अब हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस का ट्रांसपोर्टेशन पार्ट. ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स हम आज स्टार्ट करेंगे. ट्रांसपोर्टेशन पार्ट में हमने पढ़ना है अबाउट द ह्यूमन हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो थ्रू ह्यूमन हार्ट. ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है ह्यूमन हार्ट. तो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस इसके कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. तो हार्ट क्या होता है? हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन. बहुत सारी मसल्स से मिलकर बना हुआ ऑर्गन जो है वो है ह्यूमन हार्ट. बहुत सारी मसल्स इससे होकर गुजरती हैं और उन मसल्स को हम क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स. यानी वो मसल्स जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है उन मसल्स को कहा जाता है द कार्डियक मसल्स. ह्यूमन हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है. इसका काम क्या है? ब्लड को पंप करना ताकि पूरी बॉडी तक जो ब्लड है वो पहुंच जाए. ह्यूमन हार्ट जो है एडल्ट में, अगर नॉर्मल एडल्ट है तो उसमें 72 टाइम्स उसको लगते हैं 1 मिनट में बीट करने के लिए. यानी एक नॉर्मल ह्यूमन हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से बीट करता है. यानी आपका जो दिल है उसे 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार. उसके बाद इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. वो हैं लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. यहाँ पे डायग्राम में आपको ये चारों चैम्बर्स दिए हुए हैं. ये है राइट एट्रियम चैम्बर, देन इसके सामने है लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये 4 चैम्बर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ह्यूमन हार्ट में. इसको हम आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. उसके बाद जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है वाल्व्स. वाल्व्स क्या होती है? वाल्व्स यहाँ पर अगर आप डायग्राम में देखें तो ये जो वाइट कलर की दिखाई दे रही हैं ये है वाल्व्स. एक वाल्व ये है और इसी तरह से ये वाल्व है. तो ये वाल्व किसके बीच में है? एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में. यानी जो भी ब्लड फ्लो होता है एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ आता है उसके बीच में वाल्व्स प्रेजेंट होती है. इन वाल्व्स का फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है कि ये ब्लड को बैकवर्ड यानी बैक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देती. जैसे यहाँ पे एट्रियम से अगर ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है तो उसके बाद वेंट्रिकल से डायरेक्शन कहाँ जा रही है? इस तरफ, ऑर्टा की तरफ. तो ये ऑर्टा की तरफ जाएगा. तो कहीं ये दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड बैक ना हो जाए उसको रोकने के लिए बीच में कौन प्रेजेंट होती है? वाल्व्स प्रेजेंट होती है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. व्हाट इज द रोल ऑफ वाल्व्स इन द ह्यूमन हार्ट? तो वाल्व्स का क्या रोल होता है कि ये ब्लड को बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो नहीं होने देती. आफ्टर द ह्यूमन हार्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स. सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे जिसमें मेनली हमें ये याद रखना है कि जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना है. एक है हार्ट यानी जिसको हम पंपिंग ऑर्गन कहते हैं बॉडी का, देन आर्टरीज एंड वेन्स जो है ब्लड वेसल्स, एंड लास्ट आता है ब्लड एंड लिम्फ. तो ये सभी चीज़ें मिलकर हार्ट, आर्टरीज, वेन्स, ब्लड एंड लिम्फ ये सब क्या मिलकर बनाती हैं? पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाती है ह्यूमन बींग्स के अंदर. तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं. वो है सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्टेशन करना.
तो वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो बहुत सारी अलग अलग सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। लाइक न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड में मिक्स होके, ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सब्सटेंसेस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं होल बॉडी में। अब ये किस किस से मिलके बना है वो हमने डिस्कस कर लिया। हार्ट से, आर्टरीज एंड वेन्स, ब्लड एंड लिव। तो ब्लड का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ब्लड एक कैरियर की तरह क्या करता है, रोल प्ले करता है। तो उसका काम क्या है, कोई भी सब्सटेंस को कैरी कर कर लेके जाना और जहाँ तक उस सब्सटेंस को पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाना, क्योंकि ब्लड आपकी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसीलिए ब्लड के थ्रू ही कोई भी सब्सटेंस दूसरे ऑर्गन्स और टिश्यूज तक पहुँचता है। तो आगे हम इसी को डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम और ये जो इसके पार्ट्स हैं वो सभी पार्ट्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने अभी तक ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ा। देन सेकंड जो आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में वो आता है ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पर हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ब्लड को फ्लो करवाना, यानी ब्लड किसके थ्रू फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो होता है पूरी बॉडी के अंदर। ये वेसल्स क्या क्या कैरी कर सकती हैं, ये वेसल्स कैरी करती हैं ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। तो जो भी ब्लड सेल्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या फिर पूरी ऑर्गन्स और पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, इन ब्लड वेसल्स के थ्रू होते हैं। इसमें जो ऑर्टा है, ऑर्टा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ऑर्टा जो है वो क्या है, फर्स्ट ऑफ द सीरीज ऑफ द वेसल्स, मतलब आपके जो वेसल्स की सबसे पहली स्टार्टिंग होती है ट्रांसपोर्टेशन की, वो कहाँ से होती है, थ्रू द ऑर्टा। तो ये क्या करता है, ब्लड को कैरी करता है और पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। साथ ही साथ पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी कर कर वापस हार्ट तक लेकर आता है। ब्लड किस किस के थ्रू फ्लो हो सकता है, वो होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो। तो ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं, मेनली हमने 3 टाइप के ब्लड वेसल्स पढ़ने हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो इनका रोल क्या है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रेड कलर की वेसल्स होती हैं वो होती हैं आर्टरीज, ब्लू कलर की वेसल्स होती हैं वेन्स, और जब रेड एंड ब्लू कलर की नेटवर्किंग फॉर्म में कनेक्ट होती हैं वेसल्स तब वो बन जाती हैं कैपिलरीज। तो अब आगे हम इनका फंक्शन स्टडी करेंगे। ब्लड वेसल्स के बाद हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो अब इनके फंक्शंस हमने डिस्कस करने हैं। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज के फंक्शंस अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले आता है आर्टरीज में थिक वॉल्ड और वेन्स में थिन वॉल्ड। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें अगर आप इसकी आउटर बाउंड्री देखें आर्टरी की, तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा मोटी है, तो ये क्या है, थिक वॉल्ड। और जो वेन की आउटर बाउंड्री है वो क्या है, आर्टरी के कंपैरिजन में थिन है। तो इसीलिए इसकी जो वॉल होती है वो थिन होती है और आर्टरी की जो वॉल्स होती है वो थिक होती है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है कि आर्टरी और वेन्स क्या काम करती हैं। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो ये क्या करेगी, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ लेके जाएगी, हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स में, यानी जो भी टिश्यूज, सेल्स एंड ऑर्गन्स हैं बॉडी के, वहाँ पर हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर उन ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेती है, जो भी डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कलेक्ट करेगी और उसको हार्ट तक वापस लेकर जाएगी। तो बिल्कुल रिवर्स इनका फंक्शन होता है।
बस आपको याद रखना है कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है और कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। उसके बाद आर्टरीज में वाल्व्स प्रेजेंट नहीं होते और वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने वाल्व्स का फंक्शन पढ़ लिया था। वाल्व्स का फंक्शन क्या था कि ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, ताकि ब्लड जो है वो दोबारा से बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना हो। तो वेन्स के केस में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं और आर्टरीज के केस में वाल्व्स एब्सेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ वेसल जो है कैपिलरीज। कैपिलरीज में पहला है सिंगल सेल्ड वॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप कैपिलरी का डायग्राम देखें तो ये जो रेड कलर वाली वायर्स दिख रही हैं ये हैं आर्टरीज और ये जो ब्लू कलर वाली हैं ये है वेन्स। यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं आर्टरीज एंड वेन्स, वहाँ पर क्या होता है कैपिलरीज की प्रोडक्शन होती है। तो ये क्या होती है सिंगल सेल्ड वॉल्स, मतलब इसमें जो वॉल्स है वो क्या होती है सिंगल सेल से बनी होती है और इसका मेन फंक्शन क्या है एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड केमिकल्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। तो जो ब्लड और टिश्यूज के बीच में मटेरियल्स को एक्सचेंज करवाना ये किसका काम है कैपिलरीज का। और वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं वाटर एंड केमिकल्स। केमिकल्स में दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हो गए ये सब और बाकी जो केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब इंक्लूड रहते हैं वाटर के साथ। तो ये क्या काम करती है ब्लड और टिश्यू के बीच में वाटर और केमिकल्स को एक्सचेंज करवाती है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए अबाउट द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो ब्लड का फंक्शन होता है इन ट्रांसपोर्टेशन। तो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ब्लड के थ्रू ही कंप्लीट होती है। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में टू टाइप्स के कंपोनेंट्स आते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में मेनली हम पढ़ेंगे अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स जिसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हमें इनके फंक्शंस पता होने चाहिए एंड इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए। आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स या फिर आप इसे रेड ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। तो इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड द रेड कलर टू द ब्लड। तो ब्लड में जो भी रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन पिगमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हेमोग्लोबिन पिगमेंट का क्या रोल होता है ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करना। तो हेमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होने की वजह से ही ब्लड का कलर क्या होता है रेड होता है। और आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है इन ट्रांसपोर्टेशन। तो जो भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू दिस आरबीसी सेल्स। नेक्स्ट जो सेकंड कंपोनेंट आता है वो है डब्ल्यूबीसी मींस वाइट ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसका मेन काम है डिफेंस मैकेनिज्म मींस जो भी हमारी बॉडी है उसको आउटर ऑर्गेनिजम्स जो हार्मफुल होते हैं या जो जर्म्स होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। इसीलिए हम डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये क्या करते हैं जो भी हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है डब्ल्यूबीसी से ये एंटीबॉडीज इन जर्म्स को किल करने में हेल्प करती है। थर्ड जो कंपोनेंट आता है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट रोल है इन ब्लड क्लॉटिंग। कभी भी अगर आपको इंजरी हो जाए या चोट लग जाए तो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है प्लेटलेट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं और ये प्लेटलेट सेल क्या करते हैं उस ब्लड की वहाँ पर क्लॉटिंग कर देते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो ये थे थ्री टाइप्स ऑफ सॉलिड कंपोनेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट में आता है प्लाज्मा।
प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होता है और इसमें 90% वाटर एंड 10% ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लाज्मा से क्या रखना है, जस्ट कि ये एक लिक्विड फॉर्म है किसमें ब्लड के अंदर प्रेजेंट है और येलोइश कलर का एक फ्लूइड है जिसमें वाटर की कंपोजिशन ज़्यादा होती है एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की कंपोजिशन कम होती है। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है ब्लड फ्लो थ्रू द ह्यूमन हार्ट। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट एंड द फ्लो डायग्राम ऑफ ब्लड फ्लो। तो यहाँ पर अगर आप देखें इस डायग्राम में तो यहाँ पे ये स्टेप 1 है और स्टेप 1 इस तरह से फॉलो करते हुए टोटल आपको 10 स्टेप्स मिलेंगे और साथ ही साथ यहाँ डायग्राम में भी 1 से लेकर 10 तक आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है अबाउट द ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड। ऑक्सीजन रिच एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ब्लू कलर आपका शो करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर शो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसी तरह इस हार्ट के डायग्राम में भी ब्लू कलर शो करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड रेड कलर शो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब हम यहाँ पे प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 आता है राइट एट्रियम। तो हमने सबसे पहले हार्ट के 4 पार्ट्स पढ़े थे, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होगी ब्लड फ्लो की वो कहाँ से स्टार्ट होती है, थ्रू द राइट एट्रियम, जिसमें कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये है आपका राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, होल बॉडी से, मतलब बॉडी के जितने भी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है उनमें जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सबसे पहले कहाँ आया, हार्ट के राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये व्हाइट कलर की क्या है, वाल्व है, जिसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल्व। जब ये जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल की तरफ आएगा तब ये वाल्व क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है और ब्लड जो है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और जैसे ही सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में कलेक्ट हो जाता है वैसे ही ये वाल्व दोबारा से क्लोज हो जाती है। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड किस जगह जा रहा है, पॉइंट 3 जो है पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी आर्टरीज की तरफ जाने से पहले यहाँ पर फिर से एक पल्मोनरी वाल्व आती है जो ओपन होती है। तो जब ये पल्मोनरी वाल्व ओपन होगी तब यहाँ पे राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। और इस पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड कहाँ जाता है, पल्मोनरी कैपिलरीज में। तो पल्मोनरी कैपिलरीज में ये ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को ऐड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लूज कर देता है। यानी जो भी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस एंड ब्रीदिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें जो भी हमने ऑक्सीजन गेन की वो ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है। तब यहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ये आगे जब ट्रेवल करता है तो ये क्या बन जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। उसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो यहाँ से और एक ये वाले साइड से, इन दोनों साइडों से ये ब्लड क्या करेगा, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, याद रखिएगा ये पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसको भेजा था, लंग्स को भेजा था ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। और पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, उसी लंग्स से दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके किसको भेज रही है, हार्ट को भेज रही है। तो ये जो नंबर 5 दो जगह से दिए हैं ये है आपके पल्मोनरी वेन्स
और ये पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा हार्ट में। तो हार्ट के कौन से पार्ट में सबसे पहले एंटर होगा, ये लेफ्ट एट्रियम। तो राइट वालों का काम क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होल बॉडी से कैरी करके लाना, और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेकर आना। तो यहाँ पर जो लेफ्ट एट्रियम है ये क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेकर आएगा, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ ट्रांसफर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पर फिर से वाल्व है जिसे हम कहते हैं बाइकप्सिड वाल्व। तो ये बाइकप्सिड वाल्व जब ओपन होगी तब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ये ब्लड किसको देता है, ऑर्टा को। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर है ऑर्टा का। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ये जो वाल्व है ये है ऑर्टिक वाल्व। ये ऑर्टिक वाल्व ओपन होती है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ चला जाता है, ऑर्टा में, और ऑर्टा से ये सारा ब्लड देखिए अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है। तो यहाँ पर वो दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आया सिस्टमिक कैपिलरीज में। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ये फिर से गेन करेगा और दोबारा से ब्लड क्या बन जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इस तरीके से पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो रिवर्स होती रहती है। तो ऑर्टा क्या करेगा, लास्ट में बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं और टिश्यूज हैं उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा, और इस तरीके से दोबारा से क्या होगा, फिर से वही प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा एंटर करेगा और वो लंग्स के पास जाएगा, वहाँ से दोबारा से ऑक्सीजन गेन करके वो ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे ऑर्टा क्या करेगा, होल बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन होता है और आपके ह्यूमन हार्ट की प्रोसेसिंग होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसके बेसिस पे आपका प्रैक्टिस वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1, what is the role of a human heart and how it functions? Question number 2, what is the role of a circulatory system? Name the parts by which it composed of. Question number 3, what are blood vessels? Name the different types of blood vessels present in the body. Question number 4, differentiate between arteries, veins and capillaries. Question number 5, write the name and functions of the components of blood. And question number 6, explain the process of blood flow through the heart in human beings. आज हमने जो भी टॉपिक्स कवर किए हैं ट्रांसपोर्टेशन के, आई होप कि आपको वो सारे अच्छे से समझ में आ गए हैं और आप उनको अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्लस साथ ही साथ आप प्लीज़ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो लाइक and share these videos with your friends and your classmates so they can also study well. Thank you for being a fantastic learner and keep learning.